वेलकम करते हैं जी हम आपको अपने YouTube चैनल में। तो उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप जितने भी यंगस्टर लड़के हैं जो कि अभी डिप्लोमा होल्डर, बीटेक ऑनर या बीएससी हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज बात करेंगे डायाफ्राम किस तरह स्टीम की डायरेक्शन को जो है ना चेंज करते हैं। ये रहे जी डायाफ्राम। अच्छा, डायाफ्राम मतलब एक स्टेशनरी पार्ट होता है। ये डायाफ्राम जो है एक स्टेशनरी पार्ट होता है जो नोजल और शराउड का कॉम्बिनेशन होता है। अब ये काम किस तरह करता है मैं आपको बताता हूँ। ये टरबाइन की स्टेज के बीच में होता है, जहाँ पे स्टीम की मतलब जहाँ पे इसको स्टीम की डायरेक्शन को चेंज करना होता है, और जैसे ही स्टीम की डायरेक्शन को चेंज करता है वो स्टीम मूविंग ब्लेड पर इम्पेक्ट करती है। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे कि डायाफ्राम का जो मकसद है वो स्टीम का एंगल चेंज करना है, स्टीम का डायरेक्शन चेंज करना है, ताकि वो मूविंग ब्लेड पर इम्पेक्ट कर सके। अगर डायाफ्राम आपके ठीक है, ब्लॉकेज इनके अंदर नहीं है, किसी किस्म की ब्लॉकेज नहीं है, समटाइम इसमें एक तह बन जाती है, सोडे की तह बन जाती है, तो इससे क्या होगा कि आपकी टरबाइन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो इसीलिए डायाफ्राम का प्रॉपर एंगल में होना और जो है ना टरबाइन की एफिशिएंसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये स्टेप बाय स्टेप हम डायाफ्राम टरबाइन के बाहर निकाल रहे हैं। तो आपको ये बात समझनी होगी कि जिस तरह नज़ल के बाद स्टीम निकलती है मूविंग ब्लेड्स में, सबको पता है इस चीज़ का कि नज़ल जो स्प्रे करती है वो मूविंग ब्लेड्स में करती है। अब मूविंग ब्लेड्स से आगे तक डायरेक्शन बनाने के लिए सेंटर में डायाफ्राम का इस्तेमाल किया जाता है, और डायाफ्राम के सेंटर में स्टीम की लीकेज को रोका भी जाता है। यहाँ पे आप देखें लब्रंथ सीलें भी बनी हुई हैं अपने डायाफ्राम के ऊपर, जो कि लीकेज को रोकती हैं और आपके फ़्लो को ज़ाया नहीं होने देती। ये देख लें जी, ये आपके स्टेज यहाँ पे हैं आपकी, ये देखें ये आपका डायाफ्राम है जी। तो उम्मीद है कि डायाफ्राम का बेसिकली आपको ये पता लग गया होगा कि बेसिकली डायाफ्राम काम क्या करता है। जिस तरह नोज़ल से स्टीम निकल के मूविंग ब्लेड्स को हिट करती है, तो मूविंग ब्लेड्स फिर डायाफ्राम की मदद से अगली डिस्क तक पहुंचाते हैं। तो जो डायाफ्राम सेंटर में लगे होते हैं बेसिकली स्टीम की ट्रैक्शन को नेक्स्ट जो डिस्क है रोटर की उसके अंदर वो दाखिल करते हैं। तो वेलोसिटी और आपका प्रेशर बना रहता है। अगर यहाँ पे डायाफ्राम काम नहीं कर रहे तो आपकी टरबाइन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ये हैं जी हमारी लब्रंथ सीलें। अब लब्रंथ सीलें यहाँ पे आपकी स्टीम की लीकेज को ब्लॉक कर रही हैं, क्योंकि प्रेशर हाई होता है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेज पे इन्होंने नब्ज़ा अपना जो लब्रंथ सीलें हैं वो ज़रा एक्स्ट्रा दे दी हैं इन्होंने, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हम अभी ओपन कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि डायाफ्राम के बारे में आपको बता दूं कि बेसिकली स्टीम के ब्लेड को डायरेक्टली किस तरह हिट करते हैं। डायाफ्राम से जब स्टीम निकलती है, स्टेप बाय स्टेप ये सब डायाफ्राम में से स्टीम का डायरेक्शन चेंज होता है और वो ब्लेड्स पर इम्पेक्ट करती है, मूविंग ब्लेड्स पर इम्पेक्ट करती है। तो डायाफ्राम का यही मकसद है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको डायाफ्राम के बारे में बताना था कि बेसिकली स्टीम को वो किस तरह कंट्रोल करते हैं। अच्छा, ये रही जी इनकी लब्रंथ सीलें। ये देखिए ये लब्रंथ सीलें हैं। बेसिकली लब्रंथ क्या है? लब्रंथ वो है जो शॉट के ऊपर झुर्रियाँ सी बनी हुई हैं, वो उसकी लब्रंथ है। ये उनकी सील्स हैं, और स्टीम की लीकेज को ये मतलब ये लब्रंथ सीलें आपकी कंट्रोल करती हैं। ये देख लें। अच्छा, इनके अंदर प्ले होती है तकरीबन 2 पॉइंट की। ये 2 पॉइंट तक, 3 पॉइंट तक ऑपरेट हो जाती हैं, बल्कि 2-3 पॉइंट नहीं, ये आपकी जो 1-5 क्लियरेंस होती है वो आपकी आयल सील में होती है, क्योंकि वो ऑपरेट नहीं होती, वो साकें होती है, लेकिन ये काफ़ी हद तक ऑपरेट होती हैं। ये लगभग 1 मिली से भी ज़्यादा ऑपरेट होती हैं।